हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में, जिनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर है। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को अम्बेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल साल 1891 में मध्य प्रदेश के एक गांव महू में हुआ था, जिसे आज डॉक्टर अम्बेडकर नगर से जाना जाता है। वह अपने माता पिता के 14वें और आखिरी संतान थे। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना अधिकारी थे, जो सूबेदार के पद पर थे, और उनकी मां का नाम भीमाबाई सकपाल था। उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के बैकग्राउंड से था। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, जिन्हें अछूत माना जाता था और उनके साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव किया जाता था। उनके पूर्वजों ने लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सेना में काम किया था और उनके पिता महू कैंटोनमेंट में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर थे। हालांकि वो स्कूल जाते थे, पर उन्हें और दूसरे अछूत बच्चों को अलग कर दिया जाता था और उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था, ना ही उनकी कोई मदद की जाती थी। उन्हें उस समय क्लास के अंदर बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। उन्हें बाहर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। जब उन्हें पानी पीना होता था तो उच्च जाति के किसी व्यक्ति को ऊंचाई से उन्हें पानी पिलाया जाता था, क्योंकि उन्हें पानी या उस बर्तन को छूने की अनुमति नहीं थी। यह काम आमतौर पर स्कूल के चपरासी द्वारा किया जाता था, और अगर किसी दिन चपरासी उपस्थित ना हो तो उन्हें प्यासे रहना पड़ता था, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब नो प्यून नो वाटर में किया है। उनके पिता के रिटायर होने के बाद उनका परिवार वापस मुंबई चला गया। साल 1906 में जब वो लगभग 15 साल के थे, तब उनकी शादी 9 वर्ष की रमाबाई से करा दी गई। साल 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से एफिलिएटेड थी। एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लेने वाले वो अपनी जाति से पहले व्यक्ति थे। समुदाय द्वारा उनकी सफलता का जश्न मनाने के लिए एक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया गया, और इस अवसर पर उनके फैमिली फ्रेंड और लेखक दादा कुलेस्कर द्वारा भगवान बुद्ध की जीवनी उन्हें गिफ्ट की गई। हालांकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बचपन से ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, पर उनके एक टीचर कृष्णा जी केशव अम्बेडकर उन्हें बहुत प्यार करते थे, जिन्होंने अपना सरनेम उन्हें दिया था। 1912 तक उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल कर ली थी। साल 1913 में 22 वर्ष की उम्र में उन्हें सयाजी राव गायकवाड़ द्वारा 3 साल के लिए बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप दिया गया, जिससे वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर सके। उन्होंने साल 1927 में अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। साल 1917 में वह वापस भारत आ गए, क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो चुकी थी। उन्हें लंदन लौटकर अपनी थीसिस जमा करने के लिए 4 साल की अनुमति मिल गई। वह पहले अवसर पर वहां पहुंचे और साल 1921 में अपनी मास्टर की डिग्री कंप्लीट की, और साल 1923 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से डीएससी इन इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कंप्लीट की। जब वह वापस भारत आए तो उन्हें बड़ौदा में मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दी गई। वह बड़े पद पर तो आ गए थे, पर छुआछूत अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वहाँ के प्यून भी उन्हें सरकारी फाइलें उन्हें दूर से फेंक कर दिया करते थे, उनके पास नहीं जाते थे। उन्हें खाना खाने के लिए बाहर भेज दिया जाता था। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी उन्हें कुएं का पानी नहीं पीने दिया जाता था। उन्हें रहने के लिए किसी होटल में रूम तक नहीं दिया जाता था। आखिर में उन्हें एक पारसी गेस्ट हाउस में रहने के लिए जगह मिली, वो भी तब जब उन्होंने अपने कास्ट को छुपा कर रखा। पर वहाँ के लोगों को उनके कास्ट के बारे में पता चल जाता है और वह उनको वहाँ से तुरंत निकलने की धमकी देते हैं। कोई और ऑप्शन ना होने के कारण उन्हें वापस बॉम्बे आना पड़ता है। बॉम्बे में वो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, पर जैसे ही लोगों को उनके कास्ट के बारे में पता चलता है, वो बिजनेस भी फेल हो जाता है।
साल 1927 के सत्याग्रह में वह जिद पर अड़ गए कि वह सारे दलितों को कुएं से पानी पीने का अधिकार दिलाकर ही रहेंगे। साल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी कैबिनेट की पूरी लिस्ट बनाकर गांधी जी के पास गए। तब गांधी जी ने उनसे पूछा कि इसके अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम कहाँ है। तभी उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया और साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी बनाया गया। देश के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा और 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखी 2 किताबें इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नाम की इन 2 किताबों के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सबसे निचले कमज़ोर तबके के लोगों को एजुकेशन के बल पर खड़ा किया, औरतों को बराबर का हक दिलाया, अपनी एजुकेशन के बल पर लोगों को चुप कराया और समाज में बदलाव लाए। आगे चलकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इन्हें नंबर 1 स्कॉलर इन दी वर्ल्ड की उपाधि से नवाजा और देश ने इन्हें भारत रत्न दिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं।